प्रेसिडेंट बाइडेन ने बड़े ज़बरदस्त चौके छक्के मारे हैं। अच्छा। पिछले 24 घंटों में। हाँ। और चौके छक्के उन्होंने मारे हैं और उसके बाद वो अभी थोड़ी देर पहले उनका जो एयरफोर्स 1 है वो जेनीवा पे लैंड हो गई है। ठीक है। और उनकी अब जो है वो मुलाकात है वहाँ पे प्रेसिडेंट बाइडेन से, प्रेसिडेंट प्यूटिन से। ठीक है। प्रेसिडेंट प्यूटिन से उनकी मुलाकात है जिसकी उन्होंने तैयारी की है, जिसके लिए उन्होंने इतने दिन तक की सारी मीटिंग्स जो हुई हैं G7 से लेके और फिर नेटो, और फिर नेटो से लेके आज यूरोपीय यूनियन की सारी जो मुलाकातें हैं और हर एक से जो अलग अलग उनकी गुफ्तगू हुई है, उस गुफ्तगू में प्रेसिडेंट बाइडेन का जो टारगेट है वो प्यूटिन और चाइना दोनों के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है प्रेसिडेंट बाइडेन को। और बाइडेन इंतजामिया को ये कामयाबी हासिल हुई है कि जो नेटो का एलामिया है उस एलामिया में एक तो रशिया के अगेंस्ट तो नेटो बना था ना, तो वो तो कोई इशू नहीं है कि रशिया के अगेंस्ट वो तो इल्जामात लगाए गए। लेकिन जो असल बात है जिसका जिक्र कल हमने इस प्रोग्राम में शायद किया था जी, और वो ये जिक्र है कि जो नेटो का जो एलामिया है उसमें दो बातें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो बात ये है कि ये तो हमेशा से हमने पहले भी बात कर चुके हैं कि एक मुल्क पे हमला होगा तो वो तमाम ममालिक पे साथ देंगे, तमाम ममालिक पे हमला तस्वुर होगा और सब उसमें मिल जाएंगे। लेकिन ये आर्टिकल 5 जो है ये एक दफा सिर्फ 9/11 पे, ये बात हम कह चुके हैं, एक दफा हुआ सिर्फ अफगानिस्तान में, इसमें तरमीम कर ली गई है। और तरमीम इसमें ये हुई है जो बहुत बड़ी कामयाबी है बाइडेन इंतजामिया की। ठीक है। वो तरमीम ये हुई है कि साइबर अटैक को भी, साइबर अटैक अगर होता है तो उसको भी हमला तस्वुर होगा बाकायदा। ठीक। और उसके नतीजे में क्या सैंक्शंस लगाए जाएंगे? सैंक्शंस तो पहले नहीं, सैंक्शंस तो लग चुकी हैं। अमेरिका बहुत सारी सैंक्शंस तो लगा चुका है। रशिया पे बहुत सारी सैंक्शंस हैं पहले। ये नेटो के प्लेटफॉर्म से हुआ है, अमेरिका के प्लेटफॉर्म से, ये नेटो के प्लेटफॉर्म से हुआ है कि इसको एक मुल्क पे अगर साइबर अटैक होगा तो वो सारे मुल्कों पे साइबर अटैक होगा, तो जवाब में क्या करेंगे, जवाबी कार्रवाई क्या होगी, जवाबी सब मिलके साइबर अटैक करेंगे, सब मिलके बाकायदा जंग छिड़ देंगे, ये अभी तक क्लियर नहीं। लेकिन साइबर अटैक जो है, साइबर अटैक इसमें आर्टिकल 5 में ऐड हो गया। अच्छा। दूसरी जो बात है वो ये है कि इसमें जो चाइना के अगेंस्ट सिस्टम चैलेंज, अच्छा एक के अगेंस्ट हुआ है इस्तेमाल थ्रेट, रशिया के अगेंस्ट थ्रेट और चाइना के लिए चैलेंज जी, चैलेंज। यानी चाइना जो है, क्योंकि चाइना को भी लेकर आ गए नेटो में ना, चाइना का एलामिया, नेटो का जो एलामिया है उसमें सिस्टम चैलेंज टू द रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर एंड टू एरियाज ऑफ रेलिवेंट अलायंस सिक्योरिटी, ये है चाइना। ठीक है। सिस्टम चैलेंज, वो दुनिया के सिस्टम को चैलेंज कर रहा है, रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर को चैलेंज कर रहा है और एरियाज ऑफ रेलिवेंट अलायंस सिक्योरिटी को वो चैलेंज कर रहा है। तो ये चाइना पे इल्जाम है। अब इसमें लफ्ज थ्रेट नहीं है, चैलेंज है। चाइना चैलेंज है और रशिया थ्रेट है। ठीक है ना। तो सिस्टेमिक चैलेंज का ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। अब बिहेवियर जो है वो, अब इसमें जो है ये एक बड़ा अजीब सा है कि इसके मतलब ये दुनिया को के सिस्टम को चैलेंज कर रहा है। अच्छा चलें जी, इसको तो ये तो हो गया चाइना। लेकिन जो रशिया है वो, उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है थ्रेट का। अच्छा, अब ये आपको सिर्फ ये बता दूं थोड़ी सी बात आगे करने से पहले कि ये जो हम जिस दुनिया में रहते हैं ना, ये जहां पे ये बात पहले भी हो चुकी है और अब तो चूंकि जंग ही इस इशू पे खड़ी हो गई है, जंग ही यहां पर है कि साइबर अटैक अगर हुआ पाकिस्तान में, ये जो हम टेलीफोन इस्तेमाल कर रहे हैं इससे लेके हम जो ई बैंकिंग हमारी हो रही है, जो ऑनलाइन काम हो रहा है, ये जो लोग एप्लीकेशंस डाउन कर रहे हैं, ये जो व्हाट्सएप लगे हुए हैं लोग सारे, ये सारा का सारा जो है ये साइबर, ठीक है ना, साइबर का खेल है, साइबर और इलेक्ट्रॉनिक। और इसको बाकायदा अमेरिका में तो अब ये सूरत हाल है इस वक्त जो जब हम बात कर रहे हैं, तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। और वो ये है कि अमेरिका ने स्पेस को एयर, मैरीटाइम और लैंड के बाद, ठीक है, यानी जमीन, पानी के, यानी जो बहरी अफवाजें, जमीनी अफवाजें, फजाइया है, साइबर अलग है और फिर उसके बाद एक स्पेस है, एक साइबर है और एक स्पेस अलग है। साइबर और स्पेस को अलग, स्पेस तो ये खला है ना, ठीक है। साइबर तो आपको हर जगह भी, यहां पर भी है, हर जगह है, लेकिन वो कंट्रोल उसका थ्रू
स्पेस हो रहा है। और चीफ ऑफ स्पेस ऑपरेशंस यानी उनकी ये 8वीं फोर्स है बाकायदा अमेरिका में, जिसको हम जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स स्पेस फोर्स के नाम से हम बताते हैं। 2019 में जनरल रेमंड यहाँ पे जो 35 साल से वो एयरफोर्स में रहे, और ये एयरफोर्स के सेक्रेटरी एयरफोर्स को और फिर सेक्रेटरी एयरफोर्स जो है सेक्रेटरी डिफेंस को रिपोर्ट करते हैं। तो प्रॉपर इस पे अगली जो जंगें हैं, अब स्टार ट्रैक के दौर में चले जाएं तो अगली जो जंगें हैं वो जंगें जो हैं वो स्पेस में होने जा रही हैं। अच्छा, अब ये मैं आपको चंद लम्हात में आपको बताऊं बात, बड़ी मजेदार बात है। स्टार ट्रैक ध्यान में रखें ना, अब आप सोचेंगे बिल्कुल स्टार ट्रैक वाला दौर। जो बाइडेन इंतजामिया चीन के खिलाफ मुतहरिक हो चुकी है, मगरबी ममालिक को भी अपने साथ मिलाने का सिलसिला जारी है। पहले अमरीकी सदर जो बाइडेन ने बरतानिया में चीन में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इजहार किया, फौजी नकल हरकत पर आवाज उठाने के लिए जोर दिया। अब नेटो के रुकन ममालिक के सरबराहान ने चीन को ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए चैलेंज करार दे दिया है। इसके जवाब में चीन ने भी ऐसी ही सख्त जबान अपनाई है और कहा है कि वो दिन गए जब छोटे मुल्कों के गिरोह दुनिया की किस्मत का फैसला किया करते थे। मगरबी ममालिक और चीन के इस तरह एक दूसरे के खिलाफ जारहाना बयानात क्या दुनिया को मजीद तकसीम करने जा रहे हैं? मुबश्शिर बुखारी साहब जी, देखिए अजीबोगरीब से मामलात हो रहे हैं ग्लोबली, और जो मुझे लग रहा है चीन की, चूंकि आपको अंदाज़ा है मुआशी तरक्की सबसे बड़ा चैलेंजर है, बल्कि ओवरकम कर गया है अमेरिका को। फिर उसके बाद आपको याद होगा कोल्ड वॉर के दिनों में हमारी जो रशिया की और अमेरिका की कोल्ड वॉर थी वो ज़मीन से निकल के हवाई वसअतों में फैल गई थी। तो चाइना भी शायद इस तरह के चैलेंजेस दे रहा है नेटो को, कंट्रीज़ को और अमेरिका को, तो वो फील कर रहे हैं थ्रेटेंड। तो इस सूरत हाल में मुझे लग रहा है कि एक और सर्द जंग का आगाज़ होने जा रहा है, चूँकि यकीनी तौर पे आइंदा आने वाले दिनों में चीन मजीद स्ट्रेंथ हासिल करेगा इकोनॉमिक फ्रंट्स के ऊपर और टेक्नोलॉजिकल फ्रंट्स के ऊपर, जो कि अफोर्ड नहीं करते ये। सही, ठीक है। जैनब साहब, आप क्या समझते हैं, क्या दुनिया एक बार फिर से खतरनाक मुकाबले की तरफ बढ़ रही है? देखिए, बात यह है कि सब जंग एक तरह आप कह लीजिए कि फिर शुरू डिनाई करते हैं, लेकिन वो शुरू हो गई। बुखारी साहब ने जो कहा वो दुरुस्त है कि असल मुकाबला तो आपका मईशत का था, जहां चाइना आपको पीछे छोड़ के जा रहा है। लेकिन अमेरिका ने अपना पुराना वतीरा रखा, जहां वो हमेशा अपने लिए किसी न किसी को दुश्मन चुनता है और फिर एक इत्तेहाद बनता है, और इत्तेहाद के ऊपर फिर पैसा लगना शुरू होता है। और ये जवाल की निशानियां हैं, जहां जंगों में पैसा झोंका जाए, इंसानी तरक्की की बजाय वो इत्तेहादों पे पैसा झोंका जाए, ये वो काम शुरू कर दिया उन्होंने। तो ये तो लाजमी बात है, लड़ाई हो नहीं सकती डायरेक्ट, क्योंकि ये तो तारीख आपको बताती है कि एटमी कुव्वतों के दरमियान डायरेक्ट जंग नहीं होती, ये म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन होती है। तो वो जंग नहीं होगी इनकी, लेकिन कंपटीशन शुरू हो जाएगा और प्रॉक्सी वॉर्स मुख्तलिफ जगहों पे होंगी। उसके साथ साथ ये कंपटीशन रहेगा जहां पैसा इत्तेहादियों पे उन पे खर्च होगा। चाइना ये काम नहीं करेगा और चाइना माशी तरक्की करता जाएगा, ये पीछे रह जाएंगे। ठीक हो गया। पीजे मीर साहब, इस महाजराई के नताइज क्या होंगे? जी, मैं ये पूछ रही थी कि जो ये महाजराई हम देख रहे हैं मगरबी ममालिक और चीन के दरमियान, तो फिर इसका नतीजा क्या होगा? देखें, ये पास स्ट्रक्चर्स की गेम होती है और ये टाइम आपको बता देगा। मैं तो आपको रीसेंट हिस्ट्री में आप चले जाएं, ऑटोमन एम्पायर आप ले लें, उसके खिलाफ जब वो फ्लरिश कर रहा था, सारों ने एक ऐसी कंस्पिरेसीज बनाई कि आप देखें कि उस कंस्पिरेसी के तहत आज इजराइल आपकी शक्ल के अंदर नजर आ गया है। तो ये कंस्पिरेसीज हमेशा चलती हैं और बनती रहती हैं। और जिस तरह जल साहब ने कहा, ये प्रॉक्सी वॉर्स के साथ साथ ये प्रॉक्सी ऐसी अरेंजमेंट्स कर देते हैं सुपर पावर्स के जो चाइना है, जो इकोनॉमिकली फ्रॉम एन ओपियम एडिक्टेड नेशन इनटू वन ऑफ द लीडिंग सुपर पावर्स ऑफ द वर्ल्ड, ये किस तरह है? बिकॉज उन्होंने अपनी रेजिलियंस दिखाई है, उन्होंने अपनी डिटर्मिनेशन दिखाई है, और उस डिटर्मिनेशन को ये जो वेस्ट है वो संभाल नहीं सका, बल्कि आज कंज्यूमरिज्म सारी चाइना के अंदर बैठी हुई है। आपका जो मेजर प्रोडक्ट है यूनाइटेड स्टेट्स का या यूरोप का कहीं भी है, वो चाइना में मैन्युफैक्चर हो रहा है वो। और इसके साथ जब वो देखते हैं कि ये तो बहुत ही आगे आ गया है, हम क्या करेंगे, सिर्फ डॉलर ही फाड़ेंगे ना, ये चीजें तो इसके पास पड़ी हुई हैं। सो बेसिकली हमने एक चीज को ऑब्जर्व करना है कि ये जो इस तरह के टेंट्रम्स होते हैं, ये पॉलिटिकल टेंट्रम्स होते हैं पावर स्ट्रक्चर्स को। आज बाइडेन को आज ही ख्याल आ गया ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस का, ये पहले क्यों नहीं आया? ये थोड़े थोड़े शोषे निकालते हैं और उन शोषों को फिर बड़ा एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं। ठीक हो गया। कलामी की माफी चाहूंगी पीजे मीर साहब, मेरे पास वक्त की कमी है और उस पर आप खेलते हैं। ठीक है, डॉक्टर नाजिर साहब।
जी, इसके दो नताइज निकल सकते हैं। अगर तो ये फौजी तसादुम की तरफ न जाएं तो ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि देखिए, चीन ने कभी पिछले 70 साल में किसी मुल्क पर हमला नहीं किया। एक छोटी सी जंग हुई थी वियतनाम में, उसके अलावा जिस तरह से अमेरिका ने जंगें की हैं, दूसरे मुल्कों में मुदाखलत की है, ऐसे अज़ाइम चीन के नहीं रहे। उसने अपने आप को माशी तौर पर मुस्तहकम किया है। अब जो सरमायादार ममालिक हैं 7 G7 के जो थे, इनकी बुनियाद दो चीजों पर है। ये अपना असला मुसलसल बेचना चाहते हैं। पहले इन्होंने सोवियत यूनियन का हवा खड़ा किया, उसके बाद फिर ये वॉर ऑन टेरर का जो भी था मसला वो क्रिएट किया। अब जो है वो ये चीन को मसला बना रहे हैं। इसका मकसद सिर्फ ये है कि ये मजीद हथियार बेचना चाहते हैं। अगर तो ये जंगी तसादुम की तरफ न जाएं तो इसका ये फायदा छोटे मुल्कों को होगा कि ये लोग फिर नया प्लान लेकर आए और जितनी चीन पैसे दे रहा है उतने ही पैसे भाई दे दें। आप भी ठीक है। अतर काज़मी साहब, देखिए, जितने भी लोगों ने यहाँ पे जो भी बातें की, मैं उस सब से मुत्तफिक हूं। सिर्फ इतना सा ऐड करना चाहूंगा कि इसी नेटो के इजलास में एक और चीज भी डिस्कस हुई है कि काबुल के एयरपोर्ट को किस तरह सिक्योर किया जाए। तो वो नेटो इत्तेहाद जो 20 साल के अंदर पूरे अफगानिस्तान को नहीं, अफगानिस्तान के कैपिटल काबुल को भी नहीं, सिर्फ एक एयरपोर्ट को भी सिक्योर नहीं कर सका, और अब ये बातें हो रही हैं कि तुर्की उसकी सिक्योरिटी संभाले। तो उस नेटो इत्तेहाद की जानिब से चीन को धमकियां तो दी जा रही हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि चीन उससे जो है कोई रोब में आएगा या इनकी कोई ज्यादा इनको खातिर में लेके आएगा। ठीक है। मीर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, कोई कमेंट कीजिएगा। जी देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, हम सारी ठीक है, चाइना ने ये किया वो किया, लेकिन याद रखें आपको कॉशियस खुद भी रहना चाहिए। आप श्रीलंका में देख लें, पोर्ट्स को कोई जंग की जरूरत नहीं है, पोर्ट टेक ओवर हो गया है। एक 9mm की बुलेट नहीं फायर की चाइना ने, जो कि रशिया लगा रहा है 79 से सोवियट्स के आके आपको इधर आए टू वार्म वाटर्स, लेनिन्स ड्रीम। एक 9mm बुलेट फायर नहीं हुई है, गवादर पे आ गए। हमने भी अपने जो केसेस है ना, अपने जो हमारी सिचुएशन है, इसको भी रीअसेस करना है। ये दोस्ती कोई नहीं होती है, इंटरेस्ट होते हैं। ठीक है, यानी हमें भी अपने केसेस को रीअसेस करना होगा। नाज़रीन,